हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मध्य प्रदेश का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको मध्य प्रदेश का समान परिचय बताया था और आज ये समान परिचय का बस जो बचा हुआ है आपका थोड़ा वही टॉपिक, उसे आज मैं कवर कराने वाली हूँ। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आप अपनी नोट्स बनाते रहना, मैं जितना भी बता रही हूँ ना आप लिखते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आपकी नोट्स भी अच्छी बन जाएगी तो आपको बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये मध्य प्रदेश का मैप है। मैंने कहा था आप लोगों को कि मैप एक बार जरूर बनाइएगा। मैप बनाने से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। और देखिए कल का वीडियो जो भी है उसमें समझने लायक कुछ नहीं है, रटना है। और आज का वीडियो भी कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं तो आप उनको ध्यान से सुन लीजिए और एक लिख लीजिए। चलिए, मैंने मध्य प्रदेश का आपको क्षेत्रफल बताया था। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है ये पूरा क्षेत्रफल है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये भारत का क्षेत्रफल का जो भारत का पूरा मतलब भारत का क्षेत्र भारत का पूरा हिस्सा है उससे उसका कितना है ये 9.38%। मध्य प्रदेश का कितना योगदान है उसमें क्षेत्रफल में 9.38%। मतलब कि इतना बड़ा है ये हमारा भूभाग है। तो मध्य प्रदेश वो जो भारत का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, मध्य प्रदेश के इतने भूभाग में भारत का कितना, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है मध्य प्रदेश का हिस्सा, तो 9.38% है। ठीक है, एक चीज और बतानी है आप लोगों को कि अगर देखिए ये मेन चीज मैंने बताई थी कल, तो ये आज देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर आपको कोई कह दे कि अगर आपको उत्तर से दक्षिण, मैं कह रही हूँ आपको अगर उत्तर से यहाँ से अगर आपको दक्षिण में जाना है तो आपको कितने किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, कितनी 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर मध्य प्रदेश का जो उत्तरी छोर है दक्षिणी छोर तक इनकी कुल दूरी कुल लंबाई कितनी है 605 किलोमीटर। इसी तरह पश्चिम से पूर्व की कितनी है, पश्चिम से पूर्व की कुछ होगी ना। इसी तरह से अगर आपको पश्चिम से पूर्व तक जाना है तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 870 किलोमीटर। ये लर्न कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। ये सब चीजें याद करने की चीजें हैं, समझने की चीजें तो है नहीं। तो आप लोग इसे कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। तो उत्तर से अगर आपको दक्षिण आना है मतलब उत्तर से दक्षिण की दूरी 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की दूरी 870 किलोमीटर है। ये हो गया आप लोगों का। अब इसका भूभाग का मैंने ये बताया 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब ये जो था मध्य प्रदेश था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान था भारत में, मतलब वो सारे राज्यों में ये पहले स्थान पर था। इसका क्षेत्रफल इसका भूभाग सबसे बड़ा था। लेकिन जब से इसका 2000 में छत्तीसगढ़ से विभाजित हो गया मध्य प्रदेश, आपको बताया होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो देखिएगा उसमें मैंने बताया कि 2000 में जब विभाजित हो गया छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो इसका केवल इतना हुआ। जब विभाजित नहीं हुआ था तो कुछ 4 लाख के समथिंग था, 4 लाख से कुछ आगे था इसका क्षेत्रफल। लेकिन जब विभाजित हो गया तो 3,08,252 किलोमीटर ही बचा। 1,35,000 किलोमीटर के लगभग जो क्षेत्रफल था वो हमने छत्तीसगढ़ को दे दिया, इसलिए 3 लाख ही बचा ये क्षेत्रफल। इस वजह से अब कौन सा स्थान आ गया मध्य प्रदेश का, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान आ गया। और पहला स्थान किसका है, अब राजस्थान का है, जो हमारा राजस्थान पड़ोसी राज्य है ना उसका पहला स्थान आ गया। इतना क्लियर हुआ, क्लियर। बस इतना एक फैक्ट ये याद करना है, क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर और भारत का ये कुल भूभाग का कितना क्षेत्रफल है 9.38%। अब देखिए, और ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की 870 किलोमीटर। ये हो गया। अब आपको जिले डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55। अभी नया कमलनाथ सरकार जो थी हमारी उसने अभी 3 नए जिलों की घोषणा की है, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। तो जिले हो गए हैं 55। अब वो 55 वो 3 नए जिले कौन कौन से पता है आप लोगों को,
देखिए, एक तो उज्जैन से नागदा, एक है यहाँ पर आपका उज्जैन है ना, यहाँ पर आप लोग मैप, एक बार मैप्स ना सारे डिस्ट्रिक्ट एक बार आप लोग अच्छे से देख लोगे ना तो आप लोगों को ना दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैप में डिस्ट्रिक्ट आप देखो कि कौन सा जिला कहाँ पे, तो यहाँ पर उज्जैन होगा। उज्जैन से एक नया जिला बना है चाचौड़ा, चाचौड़ा नाम का एक नया, सॉरी नागदा, चाचौड़ा तो ये आपका इधर से बना, गुना गुना, ये उज्जैन से नया जिला बना है आपका, कौन सा है, नागदा। ये जो मध्य प्रदेश का आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, ऐतिहासिक चीजें पढ़ी होंगी, तो नागदा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान था, पूरा पाषाण काल में देखेंगे वो टाइम पे। तो ये जो नागदा है उसको कमलनाथ सरकार ने क्या किया है, एक जिला बनाने की घोषणा की है। तो ये एक आपका 52 लास्ट जिला कौन सा था, ये निवाड़ी, लास्ट जिला टीकमगढ़ से अलग करके अभी 2018 में नया जिला बना था ना, निवाड़ी करके था 52 जिला, यहाँ से टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था, वो आपका एक नया जिला होगा 52। और उज्जैन से नागदा ये 53 जिला हो गया। और एक सतना है आपका, यहाँ रीवा सतना है ना, सतना से एक नया जिला बना है, कौन सा बना है, मैहर, फेमस मां शारदा का मंदिर है मैहर को भी जिला बनाने की घोषणा की गई है, लगभग बन ही गया है, जिला ही बन गया है। तो सतना से एक मैहर बन गया है। और गुना, जो मैंने बात की थी ना, गुना, चाचौड़ा, ये जो चाचौड़ा है तो ये 53 हो गया, ये 54 हो गया और ये 55 हो गया। आप लोग जिले सारे एक बार लिख के ना लिखना क्या है, मैपिंग कर लोगे ना, एक बार मैपिंग करोगे ना, जहाँ पे स्थान है वहीं पे मैप कर दोगे ना तो कभी नहीं भूलने वाला। लिख के लर्न करोगे, लिख कर याद करोगे तो भूल जाता है, लेकिन आप ऐसे दर्शाओगे कि यहाँ पर भोपाल है, यहाँ पर मुरैना है, भिंड है ना, तो कभी भूलता नहीं है। तो हमने बता दिया जिले हैं 55। जब मैं आपको और भी डिस्क्राइब करूंगी ना कि कब कौन से जिले बने, कब कौन से डिवाइड हुए ना, नेक्स्ट वाले स्टेप जब आगे पढ़ाऊंगी तो फिर वो पूरा डिटेलिंग ही कराऊंगी, कौन से सन में कौन सा जिला बना, कौन से सन में क्या है ना। तो अभी के लिए इतना जानिए कि और कुल विकास खंड कितने हैं, 313। कुल विकास खंड कितने हैं, इतना मैंने आपको समझाने के लिए, अभी थोड़ा ये करेंट का था इसलिए मैंने बता दिया। आप लोग एक बार चेक करना नए जिलों का कुल विकास खंड कितना है, 313, 313, ठीक है। अब आदिवासी विकास खंड कितना है, आदिवासी विकास खंड है 89। कितने आदिवासी विकास खंड, 89। अब कुल नगर कितने हैं, देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने फीड किया, ये जो बता रही हूँ, ये आपके 2011 के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर आपको अपडेट करना होगा तो आप उसे कर लेना है ना। तो कुल नगर कौन कितना है, 476, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। कुल ग्राम कितना है, कुल गांव कितने हैं, 476 इसका है। और कुल ग्राम है 54,903। 476 नगर है, शहर है आपके, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और कुल गांव जो है आपके 54,903 है। नोट कर लीजिए। नगर निगम कितने हैं, 16। जो आपके नगर निगम है वो कितने हैं, 16। नगर पालिका कितनी है, नगर पालिका 100 जो है आपकी नगर पालिका है। नगर परिषद 294, जो 100 हो गया नगर पालिकाएं हो गई, 294 नगर परिषद। याद रखिएगा ये 2018-19 का अपडेट है, तो एक बार आप इसको अगर अपडेट करना होगा, थोड़ा बहुत इसमें वो होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। अब ग्राम पंचायत कितनी है आपके यहाँ, तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत है 23,922। कितनी है, 23,922 ग्राम पंचायत। और जनपद पंचायत 313। ठीक है, इतना हो गया आप लोगों का। मैंने क्या करा है, क्षेत्रफल बताया, भारत का इसमें कितना भूभाग है, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सेदारी है, 9.38%। जिले बताए 55, एक उज्जैन से निकल के नया जिला बना है, एक गुना से, एक सतना से, मैहर, नागदा, चाचौड़ा। अब कुल विकास खंड बताया 313।
आदिवासी विकास खंड, कुल नगर, ये सब आप मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बताई हूँ, आप थोड़ा अपडेट कर लेना अगर आपको करना है। क्वेश्चन में अगर आप पेपर दे रहे हो किसी का, तो कभी कभी कैसा ऐसा हो जाता है ना कि क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा जिला है या सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन क्या रहता है जो इसका राइट आंसर रहता है, इसमें पूछ लेते हैं ना कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा जिला है, इसमें या क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या है, तो क्वेश्चन तो ऐसा आ गया है ना। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि हरदा ये 2015 में 2015 में बना है ये नया जिला, तो इसमें तो सबसे 5 लाख के समथिंग कुछ जनसंख्या है, इसमें है तो सबसे कम। लेकिन अगर 2011 की जनगणना, लेकिन आंसर क्या होगा 2011 की जनगणना के हिसाब से दे देगा। अगर आंसर 2011 की जनगणना के हिसाब से देगा तो आप लोग सोचोगे कि हरदा तो दिया ही नहीं है। तो इस तरह से होता है कि जो लास्ट जनगणना होती है ना, अभी 2011 की जनगणना ही चल रही है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से उसका राइट आंसर है ना, ऐसा होगा। अभी अपडेट नहीं है, इसलिए जो चीज़ें अभी अपडेट नहीं किया है सरकार ने, तो उसको हम अभी नहीं राइट आंसर नहीं मान सकते, है ना। आप हरदा को कब मानोगे जब वो अपडेट कर देगा, इस तरह। अब देखिए, अब मैं बता दूं लोकसभा की सीटें, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की चुनाव 29 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। राज्यसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में 11। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें 29 है मध्य प्रदेश में, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें जो हैं वो हैं 230 यानी 230 सीटें। विधानसभा की कितनी सीटें हैं 230 सीटें। नोट कर लिया होगा आपने, कितना नोट हो गया। अब आपको ये बता देती हूँ इसमें जनगणना कितनी है मध्य प्रदेश की जनगणना। अब ये जनगणना, अभी तो जनसंख्या बढ़ गई होगी, पर लास्ट जनगणना क्या हुई थी 2011 में, तो अब जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे कितने लोग थे मध्य प्रदेश में 7,26,26,809। ये कितने मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। ऐसा घनत्व तो कितना है मध्य प्रदेश का, डेंसिटी घनत्व मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 240 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर में 240 लोगों का प्रति किलोमीटर स्क्वायर का घनत्व पाया जाता है। तो इसकी ये जनसंख्या बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जनसंख्या जनगणना से एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश का ना, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जनगणना वाला। तो जनगणना जब मैं कराऊंगी तो कराऊंगी, पर इतना पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें अभी जनगणना की कितने लोग हैं 7,26,26,809। हो सकता है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप ये तो इतने में ही चेंज होता है, इतना तो वही एग्जिटेड रहता है। तो आप लोग, और घनत्व कितना है 240 किलोमीटर स्क्वायर, और लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कितना है 931 931 प्रति 1000। अभी लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो आप लोग को सेक्स रेशियो ये होता है कि अगर 1000 लड़के हैं उनमें जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 931 है। तो प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या 931 है। कहाँ, अपने मध्य प्रदेश में, अपने राज्य मध्य प्रदेश में। तो सेक्स रेशियो आपको पता चल गया 1000 में 931। ये हो गया, आपको जनगणना पता हो गई, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, और ये बाकी सारी जानकारी। इतना मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय में काफ़ी है। अब मैं अगली वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का गठन से स्टार्ट करूँगी, तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी आप सामान ये बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसको नोट कीजिए। सेकेंड, ये पूरा याद करने वाला है, इसे समझने वाली कोई चीज़ है नहीं इसमें, बस आप याद कर लीजिए एक बार नंबर्स। तो और ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, आप पेपर देखिएगा। मैंने बताया था कल जो मैंने कराया था उसमें मैंने बताया था कि जो आपका प्री हुआ था 2017 में, उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया था कि इनमें से कौन सा राज की पक्षी है, राज की चिड़िया है मध्य प्रदेश की, कौन सी है, साहे बुलबुल,
भाई जो मैंने कल कराया था कैचर, तो आप वो, और 2019 का जो अभी का पेपर हुआ था कुछ महीनों पहले जनवरी में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा है जो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो ये बेसिक चीजें अब आपको कल मैंने बता दिया था ना कि गुजरात से लगती है, राजस्थान से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, और उसमें एक ऑप्शन गलत था, झारखंड। तो झारखंड नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो उसको मतलब इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप हल्का मत लीजिए। कल से मैं आप लोगों का मध्य प्रदेश का गठन स्टार्ट करूंगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।